हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ जनवरी 30 2024 शिफ्ट वन का प्रॉब्लम है। और अपने को जो है पुली ब्लॉक सिस्टम ही दे रखा है। एक अपने पास में सरफेस है ना। ऑल सरफेसेस कैसे लेना है अपने को, एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। ठीक है ना, मतलब मासलेस अपने को माना है अपन लोगों ने। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक किसका बताना है अपने को, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर 4 किलोग्राम है, अपने पास में 2 किलोग्राम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये अपने पास में जो 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये अपने पास में इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए कितना है अपने पास में, A2 कितना है, A2। अगर इसका नीचे की तरफ है तो अपन मान लेते हैं भाई A1 होगा इधर की तरफ। मान लीजिए आपने अगर कोई डायरेक्शन गलती से गलत मान लिया है तो लास्ट में उसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आना मतलब जो आपने माना है वो क्या है अपने पास में, गलत। अच्छी बात। दूसरी बात हम लोग देखें, अगर यहाँ पर ये 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक है तो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, वास्तविकता में क्या नीचे की तरफ लगेगा अपने पास में 20 न्यूटन। उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास में 20 sin 30। कितना होगा अपने पास में 20 sin 30। ये रस्सी में टेंशन मान लीजिए आपने माना टी, तो यहाँ पर भी हुआ कितना टी, तो यहाँ भी कितना हुआ टी। तो इधर इस डायरेक्शन में जो लगेगा यहाँ पर कितना लगेगा अपने पास में 2T। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने बोला फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसमें अपन लोग देख लो भाई कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फिर उनका एनालिसिस कर लीजिए। जैसे अपन लोग 2 किलोग्राम की बात करें तो देखिए 2 किलोग्राम में इधर की तरफ जो लग रहा है वो कितना होता है अपने पास में, mg। बेसिकली इस 20 को आप लोग लिख सकते हो mg, है ना। मास कितना है अपने पास में, तो क्या है, इसको 2g भी लिखा जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है अपने पास में, 2g sin 30। इधर की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो कितना है अपने पास में t, और एक्सेलरेशन कितना है अपने पास में A1। तो हम लोग जो है यहाँ पर अगर इसमें फिर ऐसी इसी प्रकार हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग 4 किलोग्राम का। तो देखिए 4 किलोग्राम में नीचे की तरफ अगर मैं बनाऊं, ये 4 किलोग्राम है। ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है अपने पास में 2T। इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है, A2। कितना एक्सेलरेशन बोला हमने, A2। और नीचे की तरफ जो इनका वेट लग रहा है दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, 4G। अभी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2g × 1/2 दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, g। अब वही एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए वाला इक्वेशन लगाते हैं। तो इसके लिए अगर 2 किलोग्राम के लिए लिखूं मैंने, क्या एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। जो तो मास कितना है अपने पास में 2, एक्सेलरेशन कितना है A1। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए यहाँ पर 4 किलोग्राम का, तो बोलिए बनाया अपन लोगों ने, यहाँ भी हम लोग एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लगाते हैं। तो हम क्या पाएंगे यहाँ पर भाई, मास कितना है अपने पास में 4, एक्सेलरेशन कितना है A2। जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगे उसको क्या लेने का, पॉजिटिव। जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे उसको क्या लेने का, नेगेटिव। तो कुछ इस ढंग से अपने पास में इक्वेशन बन गई, दैट इज ऑफ 4g - 2t इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, 4A2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये तो बात है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन पता चल जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन हो रही है और अननोन कितने हो रहे हैं, तीन। एक A1 हो गया, A2 हो गया, और एक टेंशन T हो गया। टू इक्वेशन थ्री अननोन, क्या इक्वेशन को सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर A1 और A2 में स्टेब्लिश रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। देखिए हम मैं यहाँ पर एक लेंथ मेथड का बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन मेथड भी बोलते हैं हम लोग इसको, लेंथ मेथड, है ना। लेंथ मेथड में देखिए अगर अब मैं बात करता हूँ, जैसे ये A1 है, क्या है अपने पास में, इस पॉइंट का, ये रस्सी तो एक ही है ना, ये रस्सी है, ये फिक्स्ड है, फिर ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, और ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है। अगर रस्सी के लिए अगर हम बात करें, अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है इनका एक्सेलरेशन भी कितना होगा अपने पास में A2, और इसका भी कितना होगा A2, और किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसकी बात करें तो इसका एक्सेलरेशन किधर है अपने पास में, इधर। अगर ये A1 वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखें, इसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मतलब रस्सी कैसी होगी, स्लेक होगी। स्लेक होगी मतलब एक्सेलरेशन कैसा लेने का अपने को, नेगेटिव, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, -A1। दूसरा देख यहाँ पर अब कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे अपन लोग, एक ये वाला पॉइंट भी है इसमें यहाँ पर। और ये इसका एक्सेलरेशन किधर है अपने पास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये नीचे जाएगा तो रस्सी में कैसा आएगा, थोड़ा टाइट आएगा। रस्सी टाइट होगी तो क्या होगा अपने पास में, प्लस एक्सेलरेशन A2 हो गया।
फिर यहीं पर अगर मैंने बात करा ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन भी किधर है अपने पास में, क्या A2 नीचे की तरफ, क्योंकि पुली नीचे जा रही है ना A2 से। ये 4 जा रहा है, 4 किससे बंधा हुआ है, पुली से, तो पुली नीचे कितने से जा रही है A2 से, तो ये वाले पॉइंट भी A2 से कहाँ जाएंगे अपने पास में, नीचे। तो बोलिए ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये भी लेंथ को क्या कर रहा है देखा जाए तो टाइट कर रहा है रस्सी को। तो प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में A2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली रिलेशन आया A1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 2A2। कितना आ गया अपने पास में, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2A2। अब इक्वेशन वन में अगर देखें अपन लोग, अब मैनिपुलेशन करना है, देखिए तीन इक्वेशन हो गई, तीन अननोन हो गया, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर, मैं मान लीजिए इक्वेशन वन से देखूं तो मैंने क्या रखा, टी माइनस ऑफ कितना हो गया जी इज इक्वल टू 2 इंटू A1 की जगह पर कितना रख दिया मैंने, 2A2। तो ये कितना इक्वेशन हो गया, टी माइनस जी इज इक्वल टू कितना हो गया, क्या 4A2 हो गया कि नहीं हो गया। अभी देखिए ये इक्वेशन डाल दीजिए अपन लोग थ्री। अब फ्रॉम इक्वेशन थ्री का अभी मैं अगर इसको अब क्या करने का, अपने को बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो बोलिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से देखा जाए तो मैंने क्या किया, थर्ड में से किसको माइनस कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, तो देखिए राइट साइड में यहाँ भी 4A2, यहाँ भी 4A2, तो ये तो क्या हो गया कैंसल। फिर ये कितना हो गया टी माइनस जी, और फिर माइनस होगा कितना, माइनस ऑफ 4G, माइनस माइनस ये -2T माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +2T इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो बेसिकली 3T इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, ये जी 4G दोनों मिलके हो गया 5G, तो इधर चला गया 5G, दैट इज टेंशन जो आया अपने पास में वो कितना आ गया अपने पास में 5G/3। अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा जाता तो अपन लोग इस तरह से इसका आंसर दे सकते थे। लेकिन अपने से क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मतलब अपने से क्या पूछना चाह रहा है, A1 पूछा है अपने से, क्या पूछा है, A1 पूछा है। तो अब देखिए A1 निकालने के लिए कुछ नहीं, कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन देख लीजिए अब, है ना, कहाँ से देख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन वन। देखिए क्या बोलता है, टी टी का वैल्यू अपन लोगों ने अभी अभी निकाला, कितना है अपने पास में 5G/3 माइनस कितना होगा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2A1। ये थ्री इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5G - 3G, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3। ये हो जाएगा 5G - 3G इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 2A1। तो ये कितना हो गया अपने पास में 2G/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2A1। कितना हो गया अपने पास में 2A1, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 ने 2 को क्या कर दिया कैंसल, तो A1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया अपने पास में G/3। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, G/3 विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली कंस्ट्रेंट पे जेई मेंस में मतलब इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।